हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ बीच में क्या लिखा गया है, पीसो लिखा गया है। तो इसमें देखिए जो पी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, पैरेलल के लिए। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, एस स्टैंड्स फॉर सीरियल, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। ठीक, तो ये जो पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट लिखा गया है, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कुछ ऐसे पीसो करके लिखा जाता है। ओके, अगर आपको मन करे तो ये ब्रैकेट में लिखे हुए टर्म को यहाँ से हटा के इस शिफ्ट रजिस्टर के बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मन करेगा वैसा इसको लिख लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसके पहले दो तरीके के शिफ्ट रजिस्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम लोग क्या पढ़े थे, सीसो के बारे में पढ़े थे। सीसो मतलब क्या, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। और दूसरा क्या था, सीपो था। ये क्या है हम लोग का, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, जब इन दोनों शिफ्ट रजिस्टर को हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट और सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, तो इसमें हम लोग क्या किए थे, जो एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट था वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे डायरेक्टली हम लोग क्या किए थे, कनेक्ट कर दिए थे। ठीक, लेकिन आज कहानी कुछ अलग होगा। आज हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, आज हम लोग उसको लॉजिक गेट के हेल्प से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, क्यों लॉजिक गेट के हेल्प से कनेक्ट करेंगे, अभी कुछ देर में आप इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता था, जब हम लोग सीसो या सीपो यूज करते थे तो इसमें क्या रहता था, ऐसे कुछ फ्लिप फ्लॉप रहता था। ऐसे हम लोग क्या करते थे, इसके आउटपुट को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करते थे और जो इसमें इनपुट था उसको हम लोग सीरीज वाइज क्या करते थे, ये इनपुट देते थे और आउटपुट ऐसे शिफ्ट होता था। ठीक, लेकिन आज जो हम लोग का शिफ्ट रजिस्टर है वो क्या है, पीसो है। पीसो मींस क्या, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी शिफ्ट रजिस्टर होंगे सब पे क्या होगा, हम लोग को पैरेलल फॉर्म में, मतलब एक साथ क्या होगा, इनपुट मिलेगा और आउटपुट को हम लोग को क्या करना है, सीरियल वाइज क्या करना है, शिफ्ट करना। मतलब सीरियल आउटपुट लेना है, ऐसे इधर से इधर से इधर से ऐसे शिफ्ट करते हुए क्या करना है, आउटपुट लेना है। ओके, अब आप खुद सोचिए, अगर हम लोग इस तरह क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, अगर यहाँ चलिए तीन फ्लिप फ्लॉप लिए। ओके, ऐसे अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए ये क्या हम लोग का D2 है, ये क्या है D1 है, ये क्या है D0। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप पे क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या इसका आउटपुट होगा, ये Q2 होगा, ये क्या होगा आपका Q1 होगा, ये क्या होगा Q0 होगा। ठीक, तब देखिए इनपुट दे तो रहे हैं यहाँ पे, अगर इनको हम डायरेक्ट जोड़ दें तो कब शिफ्टिंग होगा, ये सब हम लोग के लिए पता लगाना क्या है, मुश्किल है। Q1 यहाँ पे होगा ना। अगर हम लोग जैसे पीछे क्या किए थे, इन सब केस में एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में डायरेक्ट जोड़े थे, अगर वैसे आज यहाँ पे करें तो यहाँ पे आज चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग तरीके से हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं उनको डायरेक्ट हम लोग क्या दे रहे हैं, एक पैरेलल इनपुट दे रहे हैं। जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं। पैरेलल इनपुट दे रहा मतलब क्या, सबको एक साथ क्या कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबके इनपुट पे क्या होगा, एक साथ इनपुट जो है डेटा वो आएगा। अब इसी में हम लोग को शिफ्टिंग भी करना है, और शिफ्टिंग जो है वो सीरीज वाइज शिफ्टिंग करना है, सीरियल शिफ्टिंग करना है। तब देखिए ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कब शिफ्ट करना है, कब इनपुट एक्सेप्ट करना है, ये इन फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब एक फ्लिप फ्लॉप और दूसरे फ्लिप फ्लॉप के बीच में क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे फ्लिप फ्लॉप के बीच में मक्स को यूज करेंगे। मक्स मतलब क्या, मल्टीप्लेक्सर को यूज करेंगे, और वो मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेगा कि कब हम लोग को डेटा सेलेक्ट करना है और कब हम लोग को डेटा एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। बात समझ में आया। अगर इस तरह डायरेक्ट हम लोग क्या करें, एक दूसरे को जोड़ते हुए चले जाएं, तो कब डेटा को इनपुट में लेना है, कब एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे में शिफ्ट करना है, दूसरे के इनपुट में देना है, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हर दो फ्लिप फ्लॉप के बीच में क्या कर लेंगे, हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज कर लेंगे। वो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, डिसाइड करेगा, उसको कंट्रोल इनपुट हम लोग दे देंगे। उस कंट्रोल इनपुट के हेल्प से वो मल्टीप्लेक्सर डिसाइड कर लेगा कि कब हम लोग को इनपुट लेना है और कब हम लोग को एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में शिफ्ट करना है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग अब मल्टीप्लेक्सर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तब देखिए यहाँ पे क्या लिए हैं, 4 बिट का पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर बनाए हैं। ओके, ये देखिए क्या है, 1 2
3 4 यहाँ पे क्या किए हैं, 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए, क्योंकि 4 बिट का डेटा हम लोग को स्टोर करना है। तो इस वक्त जितने बिट का डेटा स्टोर करना होगा उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को लगा के हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट रजिस्टर को बनाएंगे। तो देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, चारों क्या हम लोग के डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप की खासियत क्या है, जो इनपुट हम लोग देंगे वही आउटपुट हम लोग को मिलेगा। अब देखिए इसमें हम लोग किए क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे कंट्रोल इनपुट यूज किए हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शिफ्ट, या इसी को लोड के ऊपर क्या लिखा गया है, बार लगा गया, मतलब लोड का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हम लोग का क्या है, कंट्रोल इनपुट है। ओके, जब हम लोग का क्या होगा, ये लोड वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा लोड होने लगेगा, मतलब इनपुट डेटा जो है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या होगा, पहुंचने लगेगा। और जब हम लोग शिफ्ट वाले को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो क्या होगा, वो डेटा का शिफ्टिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 कंट्रोल इनपुट हम लोग क्या किए, ले लिए हैं। ओके, अब देखिए क्या है, लोड के ऊपर बार क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ लोड के ऊपर बार लगाने का मतलब ये है कि लोड वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन लोड वाला लाइन। ओके, और जो शिफ्ट है वो क्या है, डायरेक्ट ऐसे यहाँ से गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करें, 0 देंगे, ठीक, यहाँ पे अगर 0 देंगे तो ये क्या होगा, लोड वाला लाइन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 1 आने लगेगा इस लाइन में, और शिफ्ट वाली लाइन पे क्या होगा, 0 आने लगेगा। क्लियर है चीज। अगर यहाँ पे हम लोग 0 इनपुट देते हैं तो लोड पे क्या होगा, 0 जाएगा। तो यहाँ देखिए नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा, जो भी इनपुट मिलेगा उसको कंप्लीमेंट फॉर्म में आउटपुट में क्या करेगा, देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को 1 मिलेगा। तो जब 1 मिलेगा तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, लोड को इनेबल मान लेंगे। इस दरमियान लोडिंग होगा, कैसे होगा अब उसी उसको समझेंगे। और जब 0 रहेगा तो शिफ्ट वाला क्या होगा, 0, मतलब ये डिसेबल हो जाएगा। ओके, तब देखिए यहाँ जो हम लोग यहाँ इनपुट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, कंप्लीमेंट होकर आउटपुट जा रहा है। इस वजह से लोड के ऊपर बार लगा के लिखे हुए हैं। क्लियर है चीज। ये क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल इनपुट का काम करेगा। जो हम लोग मक्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग को कंट्रोल इनपुट देना ही होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे देखिए इसके बीच क्या किए हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप के बीच में यहाँ देखिए 2:1 मक्स बनाए हुए। ठीक, अब 2:1 मक्स में होता क्या है, 2 AND गेट होता है और उनके आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, एक AR गेट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ भी देखिए क्या है, 2 AND गेट है, उसके आउटपुट को क्या किए हैं, एक AR गेट से क्या किए, कनेक्ट किए हैं। 2 AND गेट उसके आउटपुट को AR गेट से कनेक्ट कर दिए, 2 AND गेट उसके आउटपुट को AR गेट से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे 2 AND गेट है उसके आउटपुट को एक AR गेट से कनेक्ट कर दिए। आप जाके देखिएगा जो 2:1 मक्स का जो लॉजिक डायग्राम था उसमें 2 AND गेट था और एक AR गेट था। ओके, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या करें, ये जो कंट्रोल इनपुट दे रहे हैं इसको 0 पे कर दें तो इधर क्या होगा, 1 आएगा। तो जब इस पे 1 आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जब इस पे 1 आएगा तो ये पॉइंट जो है ये G1 गेट से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। और इधर देखिए क्या है, इस पे जो इनपुट देंगे D2 वो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा। क्लियर इतना चीज। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जब 0 आएगा, मतलब जब 0 इनपुट दिए तो शिफ्ट वाला क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, मतलब इसके अक्रॉस क्या होगा, 0 मिलेगा। क्लियर। फिर देखिए क्या है, इस पे जो हम लोग 1 बनाए हुए हैं ये क्या होगा, 1 यहाँ से हम लोग को मिलेगा, और इस पे जो इनपुट देंगे D1 वो इस पे आएगा। क्लियर। और यहाँ देखिए इसको क्या किए हैं, 0 से कनेक्ट किए हैं, ये क्या हो जाएगा, इस पे 0 आएगा। इतना चीज क्लियर। फिर देखिए ये क्या हम लोग का शिफ्ट वाला जो है 0 है, तो इस पे क्या होगा, 0 मिलेगा, और इस पे क्या होगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या है, D0 आपका आ रहा है। क्लियर। अब देखिए एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या है, एक इनपुट यहाँ पे 1 है, दूसरा क्या है, D2 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो यही D2 से डिसाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। क्लियर इतना चीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका D1 है, ये क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, जब एक इनपुट 1 है दूसरा D1 है तो D1 ही डिसाइड करेगा इसका आउटपुट को, तो यहाँ D1 हो जाएगा। और इसका एक इनपुट क्या है, एंड गेट का 0 है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग को दूसरे गेट के दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत है नहीं। वैसे यहाँ पे एक इनपुट क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक इनपुट 1 है, दूसरा क्या है, D0 जो है हम लोग का, वो क्या है हम लोग का यहाँ पे D0 जो है वो यहाँ पे आएगा, ये क्या है, 1 है, तो D0 ही डिसाइड करेगा कि कौन सा इनपुट यहाँ पे आने वाला है। ठीक। चीज़ों को ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, D3 को हम लोग डायरेक्ट जोड़े हैं, मतलब D3 क्या होगा, डायरेक्ट इसके इनपुट में से चल जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो AR गेट यूज किया गया, इसका एक इनपुट 0 है, दूसरा D2 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। क्लियर। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये क्या है, D1 है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, D0
जीरो है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, D0 के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, D3 को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। D2 यहाँ से मिल रहा है, D1 यहाँ से मिल रहा है, D0 यहाँ से मिल रहा है, ठीक। अब ये चीज़ बता क्या रहा है, ये चीज़ देखिए यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग का जो लोड है वो क्या रहेगा, इनेबल रहेगा। उस दरमियान क्या होगा, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो डायरेक्ट क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे पहुंचेगा। देखिए जो भी D0 यहाँ देंगे वो डायरेक्ट हम लोग को फ्लिप फ्लॉप पहुंचेगा। मतलब जब लोड हम लोग का इनेबल रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, लोडिंग होगी, या ऐसे कर सकते हैं रजिस्टर क्या होगा, लोड हो जाएगा। मतलब उसमें डेटा क्या होगा, स्टोर करने के लिए चल जाएगा। क्लियर है चीज़, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए 1 करने क्या होगा, इसको समझ लीजिए, तब फिर अभी हम लोग डेटा लोड करेंगे और जो टेबल है इसकी हेल्प से समझेंगे, ठीक। जगह ना होने की वजह से टाइमिंग डायग्राम नहीं बना पाए, अभी आगे इरेज करके बनाएंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, मुद्दा क्या है। अब इसको हम लोग अगर कंट्रोल इनपुट को 1 कर दें तब क्या होगा, इसको हम लोग 1 कर दें तब क्या होगा, ठीक। अब आप बस ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा जो जो लिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको 1 कर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 चल जाएगा। तो जब लोड वाला हम लोग का क्या है, 0 हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसेबल हो गया। और जब 1 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इनेबल है, ठीक। पीछे देखिए जब भी हम लोग मक्स डीमक्स ये सब पढ़े थे तो इनेबल कब हो रहा था, जब इनपुट उसको 1 जा रहा था तो इनेबल हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इनपुट 1 जा रहा था, जब कंट्रोल इनपुट 0 रखे थे इनपुट 1 जा रहा था तो लोड को हम लोग इनेबल कर रहे थे। लेकिन अब इनपुट क्या रखे, 1 रखे हैं कंट्रोल इनपुट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, मतलब ये डिसेबल हो गया है, ठीक। अब ये एक्टिव कंडीशन में नहीं है। अब जो शिफ्ट वाला है ये हम लोग का क्या है, एक्टिव कंडीशन में चला गया है, ठीक। अब यहाँ से चीजों को समझिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 चल जाएगा। फिर देखिए क्या है, ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है, अब क्या हो जाएगा, 0 चल जाएगा। फिर देखिए क्या है, ये यहाँ इससे कनेक्टेड है, तब क्या होगा, इस पे 0 चल जाएगा, ठीक। इतना चीज क्लियर। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए ये एंड गेट का कोई एक इनपुट 0 रहता है, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। बस ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब देखिए यहाँ क्या है, इस एंड गेट का क्या है, कोई एक इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना चीज क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए कितना आसान है। अब देखिए यहाँ क्या है, इस एंड का कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए यहाँ से जो शिफ्ट वाला है उसको हम लोग इनेबल कर दिए हैं, तो शिफ्ट वाला इनेबल है तो अपने शिफ्टिंग को क्या करेगा, दिखाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये 0 था पहले, अब 1 दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इतना चीज क्लियर, कितना आसान है ना। देखिए क्लियर। अब देखिए क्या है, एंड गेट का कोई एक इनपुट अगर 1 है तो क्या होगा, आउटपुट जो होगा दूसरे वाले इनपुट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, Q3 जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या जा रहा है, Q3 जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग को Q3 मिल रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हम लोग को Q3 मिलेगा। क्लियर। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, Q2 को हम लोग जोड़े हैं, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, Q2 जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो आउटपुट आएगा हम लोग को, जब Q2 यहाँ जा रहा है भाई तो आउटपुट क्या होगा, इसका एक इनपुट क्या है, 1 है, ठीक। जब शिफ्ट को हम लोग इनेबल कहते हैं, एक इनपुट 1 है तो दूसरे पे क्या करेगा, आउटपुट डिपेंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, Q1 भेज रहे हैं, एक इनपुट 1 है, दूसरा क्या है, Q1 है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, ठीक। अब इस आर गेट की बात करते हैं। आर गेट का एक इनपुट, बस ब्लू पे ध्यान देना है, ठीक ना। आर गेट का एक इनपुट क्या है, 0 है, दूसरा क्या है, Q3 है, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करता है आर गेट, तो Q3 में 0 जोड़ेंगे तो Q3 हो जाएगा। ये बुलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़े हुए हैं। अब Q2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब Q1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हम लोग समझे कि अगर शिफ्ट वाला इनेबल रहेगा तो जो इनपुट रहेगा फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा वो दूसरे पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना कि जब इनपुट हम लोग का क्या रहेगा, यहाँ जब शिफ्ट 1 रहेगा तो जो एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इसका आउटपुट इसके इनपुट पे शिफ्ट हो गया है, इसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट पे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो लोड इनेबल आएगा, तो जो भी डेटा इसके इनपुट में आएगा वो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में भेज देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। अब हम लोग को डेटा को क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो लोड को डिसेबल करेंगे, मतलब कंट्रोल इनपुट 1 कर देंगे, तो जो भी डेटा लोड हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में भेज देगा। देखिए जब हम लोग शिफ्टिंग किए हैं, इसको 1 रखे हैं, लोड को डिसेबल किए हैं, तो जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन था वो देखिए क्या है, यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक। तो अब देखिए मल्टीप्लेक्सर यहाँ लगाने का फायदा क्या है, एट अ टाइम एक ही डेटा को सेलेक्ट कर रहा है। जब हम चाह रहे हैं तो इनपुट को सेलेक्ट करके पहुंचा दे रहे हैं, और जब हम चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या कर दे रहे हैं, हम लोग वहां पे फीडबैक कर दे रहे हैं, ठीक, भेज दे रहे
हैं। तो मल्टीप्लेक्सर यही होता है ना, डेटा सेलेक्टर उसको कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर डेटा सेलेक्टर होता है। तो जो डेटा चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करा भेज रहे हैं। डीमक्स क्यों नहीं किए, क्योंकि वो तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो तो सेलेक्टर होता नहीं, इस वजह से हम लोग मक्स लगाएं। अब अगर डायरेक्ट लगाते तो यहाँ हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड था, भाई कब शिफ्ट करना है, कब इनपुट देना है, सब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ से चीज़ें एकदम देखिए स्पष्ट हैं कि अगर लोड इनेबल करेंगे तो लोड होगा, शिफ्ट इनेबल करेंगे तो शिफ्टिंग होगा। इतना चीज़ क्लियर। अब चलिए कुछ डेटा इसमें स्टोर करके देखा जाए कि कैसे क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, क्लॉक दिए हैं। ठीक, तो क्या होगा, कब हम लोग को आउटपुट मिलेगा, जब क्लॉक क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोई बबल वगैरह नहीं लगा, मतलब क्लॉक के पॉजिटिव स्टेगरिंग पे क्या होगा, हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ओके, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। थोड़ा सा पहले मैं जगह बना लूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए कितना अच्छा रजिस्टर है। ओके, अब चलिए समझते हैं इस चीज़ को। अब मान लेते हैं हम लोग को क्या स्टोर करना है इसमें, 1 ये स्टोर करना है, 1 0 1 0 क्या करना है इसमें स्टोर करना है और इसको फिर यूज करना है। ठीक, तो देखिए ये जितने भी हैं ये LSB है और दिस इज व्हाट, दिस इज MSB। ओके, दिस इज MSB। अब देखिए होगा क्या, ठीक, अब इस चीज़ को देखा जाए कि यहाँ से होगा क्या। ठीक, ठीक, अब रेड कलर वाले मार्कर पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए चल रहे हैं इसमें डेटा को स्टोर करने, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, क्योंकि LSB क्या रखे हैं 0 रखे हैं। फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, रेड कलर पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, डेटा को स्टोर कराना है। ओके, तो इनिशियली देखिए यहाँ पे एक बार आ जाइए, क्लॉक हम लोग का क्या है 0 है, तब जो भी डेटा स्टोर है, जो भी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है 0 0 है, इस वजह से आउटपुट क्या है 0 0 मिला हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या चलना है, इस लोड को 0 करने चलना है। ठीक, इस लोड को क्या कर दिए 0 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जब लोड 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब सॉरी जो कंट्रोल इनपुट है उसको क्या किया 0 किए हैं। अब इसको 0 करेंगे तो लोड हम लोग का क्या हो जाएगा इनेबल हो जाएगा। तो लोड का इनेबल होने का मतलब जो भी इनपुट दिए हैं वो आउटपुट वो क्या हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में पहुंच जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर, ऐसे यहाँ पे 0 लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा। ओके, अब फ्लिप फ्लॉप के पास ये इनपुट आ गया, अब चल रहे हैं उसको एक पॉजिटिव स्टेगरिंग दे देते हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्लॉक पल्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, अब जब पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो इनपुट क्या क्या था हम लोग के पास, उसको नोट कर लेते हैं। देखिए कितना मजेदार है, कितना आसान है। ठीक, क्लियर, अब देखिए यहाँ से हम लोग इनपुट जो था उसको हम लोग यहाँ पे दे के क्लॉक पल्स का पहला पॉजिटिव ट्रिगरिंग दे दिए। आप चाहें तो निगेटिव दे सकते हैं। अब जैसे पॉजिटिव ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स का ही पाएगा तुरंत क्या होगा, जो भी इनपुट है वो आउटपुट में चला जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया 1 0 1 0 आ गया कि D3 करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है, D2 करस्पॉन्डिंग ये है, D1 करस्पॉन्डिंग ये है, D0 करस्पॉन्डिंग क्या है, ये हम लोग का आउटपुट है। ठीक, ऐसे मिल गया। तो अब देखिए जो भी डेटा हम लोग को क्या था यहाँ दिए पहले क्लॉक पल्स पे, वो हम लोग को ऐसे क्या हो गया मिल गया, पहले क्लॉक पल्स हम लोग को ऐसे मिल गया। ठीक, तो अब देखिए क्या क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को 1 मिल गया, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया क्योंकि इनपुट क्या था 0 था। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग को 1 मिल गया क्योंकि इनपुट 1 था और यहाँ क्या हो गया 0 मिल गया। ठीक, अब देखिए यहीं से हम लोग को क्या करना है, डी आउट लेना, मतलब जो हम लोग का आउटपुट है फाइनल यहीं से मिलेगा, क्योंकि हम लोग सीरियल आउटपुट ले रहे हैं ना, तो आउटपुट क्या होगा सीरीज वाइज ऐसे निकलते हुए बाहर जाएगा। अगर आप चाहें तो उधर से लगा के क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो मैं राइट साइड में डेटा को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे डेटा आया पैरेलल हमको, उसको राइट साइड में शिफ्ट किए तो 1 0 देखिए हम लोग को मिल गया, 1 0 हम लोग को मिल गया। ठीक, बाकी के अभी क्या है 3 अंदर फंसे हुए हैं। कौन कौन अंदर फंसा है, ये 1 अंदर फंसा हुआ है, ये 0 अंदर फंसा हुआ है और ये 1 अंदर फंसा हुआ है। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर आप पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं, 4 बिट का मान लीजिए आपका शिफ्ट रजिस्टर है, तो डेटा को लोड करने में, डेटा को स्टोर करने में कितने क्लॉक पल्स की जरूरत होगी, तो तुरंत आप एक अंगुली दिखा दीजिएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 क्लॉक पल्स की जरूरत है डेटा को स्टोर करने के लिए। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक, तो आप देखिए 4 बिट का बनाए हैं। ओके, तो इस 4 बिट को
बनाए तो इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को लोड करने के लिए बस 1 क्लॉक पल्स की जरूरत है। इनपुट दिए, आउटपुट में डेटा हम लोग को मिल गया। ठीक, देखिए ये सब डेटा क्या है, यहाँ पे लोड हो चुके हैं 1 0 1 0, ये सब क्या है इसमें लोड हो चुके हैं। ठीक, तो बस 1 क्लॉक पल्स की जरूरत होगी डेटा को स्टोर करने में, डेटा को लोड करने में। ठीक, तो अब ऐसे 3 रहेगा तब भी 1 क्लॉक पल्स लगेगा, 4 रहेगा तब भी, 5 रहेगा तब भी। इसका मतलब अगर n रहेगा तब भी क्या रहेगा, बस 1 ही क्लॉक पल्स की हम लोग को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबके पास 1 ही क्लॉक पल्स में क्या हो जा रहा है, इनपुट आ जा रहा है। तो जितने फ्लिप फ्लॉप हैं वो 1 ही क्लॉक पल्स में आउटपुट दे देंगे, मतलब 1 ही क्लॉक पल्स में उनको हम लोड कर लेंगे। तो चाहे कितने भी बिट का हम लोग का ये रजिस्टर हो, बस 1 क्लॉक पल्स में लोडिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये तो लोडिंग हुआ। अब डेटा को रीड करना है, डेटा को यूज करना है, तो उसके लिए कितने क्लॉक पल्स की जरूरत होगी। अब इस चीज को देखते हैं। 1 क्लॉक पल्स हम लोग लगाए तो बस 1 ही बिट अभी बाहर निकला है, इसका मतलब क्या है, अभी और क्लॉक पल्स हम लोग को लगाना होगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोड हो चुका है डेटा, अब हम लोग रीडिंग के लिए आगे काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इस लोड को डिसेबल करेंगे। लोड को क्यों डिसेबल कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग को डेटा को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब बाहर निकलेगा कैसे, जब लोड हम लोग का डिसेबल होगा, शिफ्ट वाला इनेबल होगा, तो डेटा को क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, किधर, राइट हैंड साइड में। तो अब देखिए क्या करने चलना है। अब चलिए यहाँ पे दूसरे कलर के मार्कर को फिर लाते हैं। ओके, चलिए ग्रीन कलर के मार्कर को यूज कर रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करने चलना है, यहाँ पे इसको 1 बनाने चलना है। ठीक, इसको क्या किए, 1 बना दिए। ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या किए हैं, 1 बना दिए। ठीक, अब जैसे इसको 1 बनाए हैं तो ये लोड वाला क्या है, लोड के ऊपर बार मतलब इधर क्या रहेगा, हम लोग का नॉट गेट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या रहेगा, हम लोग का शिफ्ट वाला जो है ये 1 बना हुआ है। अब जब लोड हम लोग का 0 होता है तो उस दरमियान क्या होता है, जो हम लोग का लोड 0 रहेगा मतलब डिसेबल है, और ये क्या रहेगा, शिफ्ट 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनेबल है। तो उस दरमियान क्या होगा, जो एक स्टेट का आउटपुट है वो दूसरे स्टेट पे क्या हो जाएगा, फीडबैक होके चला जाएगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में समझे थे। इसका मतलब अब जो ये 1 है, ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा। बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ये जो Q3 था अब क्या हो गया, D2 के इनपुट पे आ गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो ये 0 था, अब देखिए कि जब शिफ्टिंग करते हैं Q2 यहाँ पे आता है, तो ये 0 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये 1 था, ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए इस पे क्या कंडीशन होगा, तो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो डेटा था, ये जो डेटा है उसको हम लोग शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या किए, इसको शिफ्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो इनपुट है इसको इधर ऐसे क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग करने का काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग किसी तरीके के मक्स को यूज नहीं किए हैं। क्यों किसी तरीके के मक्स को यूज नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसके इधर किसी तरीके का फ्लिप फ्लॉप को यूज नहीं करना है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप को इधर यूज करना नहीं है। तो जब यूज करना नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। अब जैसे यहाँ पे इसके इधर फ्लिप फ्लॉप है, तो इसके आउटपुट को इसमें यूज करना था, इस वजह से मक्स दिए थे। अब इसमें तो हम लोग डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, इसके इधर कोई फ्लिप फ्लॉप है नहीं, उसका आउटपुट यूज करना है, तो इस वजह से डायरेक्ट क्या किया, इसमें इनपुट दिए। ठीक, तो अब देखिए क्या कंडीशन होगा, ये हम लोग क्या किए, इस शिफ्ट को इनेबल किए, तो जो भी इंफॉर्मेशन था वो सब का सब क्या हो गया, ऐसे इस पे शिफ्ट होके चला गया। इतना चीज क्लियर। अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड क्लॉक पल्स को लगाने, सेकेंड क्लॉक पल्स को लगाने, और उस दरमियान हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इस चीज को देख लीजिए। उस दरमियान हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, उस दरमियान ये जो वैल्यू है हम लोग का, ये जो वैल्यू है ये Q3, ये क्या हो जाएगा, D2 पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ साफ साफ देखिए ना, ये ग्रीन कलर पे ध्यान दीजिए, ये जो 1 था ये क्या है, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो Q3 है वो D2 पे आ गया है। ठीक, अब ये जो 0 है, ये जो Q2 है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ D1 पे आ जाएगा। अब देखिए जो Q2 है वो क्या हो गया, D1 पे आ गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 0 को ऐसे लिख देंगे, कल बताया था कि यही समझना की कोशिश करिए आप। अब जो Q1 है, ये जो देखिए Q1 है, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस पे हम लोग क्या किए हैं, इस पर हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक, क्योंकि पहले हम लोग का 1 था, अब उसमें हम लोग कुछ नया डेटा हम लोग उसमें दे नहीं रहे हैं। इस D3 को क्या करेंगे, एब्सेंट मान लेंगे, मतलब इसको क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। क्लियर, क्योंकि नया डेटा नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो जो डेटा शिफ्ट किए हैं उसको लिखे हैं। ठीक, इस पे तो इधर कोई था नहीं, इसके इधर के शिफ्ट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, इस वजह से इसको हम लोग 0 मान लिए हैं। अब सेकंड क्लॉक पल्स दे दिया, मतलब अब दूसरा पॉजिटिव स्टेबिलिटी देने चलना है। देखिए अब जैसे ही हम लोग सेकंड क्लॉक पल्स देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो हम लोग को आउटपुट में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा।
इतना चीज़ क्लियर, ठीक। तो देखिए ये डेटा हम लोग शिफ्ट करा लिए थे, शिफ्ट को इनेबल करके ये डेटा हम लोग शिफ्ट करा लिए थे। अब सेकेंड क्लॉक पल्स लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड क्लॉक पल्स लगाने पे जो भी इनपुट है वो आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब D3 के क्रॉस जो है वो यहाँ पे, D2 का क्रॉस जो है Q2 के क्रॉस, और D1 के क्रॉस जो है वो Q1 के क्रॉस, और ये जो है ये यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया चीज़, ठीक। अब हम लोग का क्या करना है, फिर शिफ्टिंग करना है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, यहाँ ये जो वैल्यू है ये देखिए क्या होगा, जो हम लोग का Q3 है वो क्या होगा, इसके नीचे आएगा, D2 के नीचे आएगा। ये जो होगा ये किस में आ जाएगा, ये D1 में आ जाएगा, और ये जो होगा ये किस में आ जाएगा, ये D0 में आ जाएगा, ठीक। क्लियर है चीज। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब इस पे क्या हम लोग जीरो ही लगाए हुए हैं, कोई इनपुट एक्स्ट्रा हम लोग दे नहीं रहे हैं, तो इस पे क्या हम लोग का अभी भी जो है वो क्या है, जीरो ही लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। ये देखिए जब हम लोग क्या किए, इसके अक्रॉस आउटपुट ले लिए। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जब शिफ्टिंग होगा तो ये जो वैल्यू आया था Q3 वो क्या होगा, D2 के इनपुट में जाएगा, जो Q2 है वो D1 के इनपुट में जाएगा, और जो ये Q1 है ये क्या होगा, D0 के इनपुट जाएगा। और इधर हम लोग कोई डेटा लगा नहीं रहे हैं तो क्या होगा, जीरो बना रहेगा D3। क्लियर। अब देखिए ये डेटा हम लोग क्या किए, शिफ्ट कर चुके हैं। अब तीसरा क्लॉक पल्स लगा रहे हैं, तो जैसे तीसरा क्लॉक पल्स लगेगा तो जो भी इनपुट है वो आउटपुट में मिल जाएगा। तो मतलब 0 0 1 0 क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर। अब फिर देखिए क्या करने चल रहे हैं, शिफ्ट वाला हम लोग का इनेबल है, तो फिर क्या करेगा, वो शिफ्टिंग का काम करेगा। शिफ्ट वाला इनेबल हम लोग रखे ना, तो फिर शिफ्टिंग का काम करेगा। तो फिर देखिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आया यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या जीरो बना हुआ है। अब ये हम लोग शिफ्टिंग करा लिए, ठीक। और यहाँ पे क्या किए, चौथा क्लॉक पल्स लगा दिए। अब जैसे चौथा क्लॉक पल्स लगाएंगे तो जो भी इनपुट है वो आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। तो 0 0 1 0 सॉरी 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हम लोग को मिल गया, ठीक। अब देखिए हुआ क्या, पहले क्लॉक पल्स में हम लोग को 0 मिल गया था आउटपुट में, यहाँ Q0, ठीक, यहाँ पहले मिल गया था। दूसरे में क्या हुआ, ये बाहर निकल गया, 1 निकल गया। तीसरे में क्या हुआ, ये 0 बाहर निकल गया, और चौथे क्लॉक पल्स में क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। क्लियर। तो अब जितने भी हैं सब के सब देखिए Q0 हम लोग को क्या हो गया, 4 क्लॉक पल्स लगाने पे क्या हो गया, बाहर निकल गए। मतलब यहाँ पे पहले 0 निकला था, फिर देखिए क्या दूसरे में क्या हुआ, 1 निकला, फिर देखिए यहाँ क्या निकला, 0 निकला, और फिर यहाँ क्या निकला, 1 निकला, ठीक। अरे भाई जो हम लोग का फाइनल आउटपुट है डेटा को रीड करने के लिए वो Q0 के क्रॉस ही मिल रहा है ना। तो पहले क्लॉक साइकिल में 0 निकल गया था, दूसरे में क्या हुआ, 1 निकल गया, तीसरे में देखिए 0 निकल गया, और चौथे में क्या हो गया, 1 निकल गया, ठीक। तो देखिए एक क्लॉक साइकिल लगा हम लोग को, एक क्लॉक पल्स लगा हम लोग को इस डेटा को स्टोर करने के लिए। अब 3 और हम लोग को लगे डेटा को, इसमें जो डेटा फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक। इसका मतलब टोटल हम लोग को 4 क्लॉक पल्स लगेंगे इसको प्रोसेसिंग कराने, मतलब लोडिंग में और रीडिंग में मिला के जो टोटल हम लोग को क्लॉक पल्स हैं वो कितने लगेंगे, 4 लगेंगे, ठीक। एक हम लोग का किस में लगेगा, लोडिंग में, और बाकी यहाँ पे देखिए 3 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक। तो इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 - 1 करके लिख सकते हैं। इस 3 को हम लोग 4 - 1 करके लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 को 4 - 1 लिखे हैं। ऐसे जब हम लोग n बिट का अगर मान लीजिए रजिस्टर बना रहे हैं तो क्या लगेगा, 1 क्लॉक पल्स लगेगा उसको लोड करने में, और बाकी n - 1 क्या करेंगे, उसको रीड करने में, ठीक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + n - 1, मतलब टोटल n क्लॉक पल्स हम लोग को लगेंगे। किसमें, टोटल n क्लॉक पल्स हम लोग को लगेंगे अगर n बिट के इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल 4 बिट के इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और रीड करने चल रहे हैं। तो इस वजह से 4 क्लॉक पल्स लगे। ऐसे अगर 5 हम लोग को करना होगा तो n = 5 रहेगा तो 5 लेंगे, n = 6 मतलब 6 बिट के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना रहेगा तो क्या रहेगा, 6 हम लोग को क्या लेंगे, क्लॉक पल्स लगेंगे, ठीक। तो याद हो गया ना, क्या 1 क्लॉक पल्स लगेगा क्या करने में, स्टोर करने में, और जितने बिट रहेंगे उसमें से एक कम क्या लगेगा, उसको बाहर निकालने के लिए, रीड करने के लिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 बिट का है तो 1 लग गया उसको लोड करने में, और जितने बिट हैं उसमें से कम कर देंगे तो रीड करने में, मतलब 3 क्या लग गया हम लोग का, उसको रीड करने में, ठीक। ऐसे डेटा को क्या करते हैं, बाहर हम लोग निकालते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग होते हुए चला जा रहा है, ठीक। ये देखिए क्या हो गया,
यहाँ पे ये 1 ऐसे गया है, फिर देखिए क्या है 0 ऐसे जा रहा है, फिर ये 0 इधर चला गया, फिर ये 1 ऐसे गया था, ये 1 ऐसे गया। ठीक, तो देखिए जो डेटा हम लोग का राइट हैंड साइड में क्या हो जा रहा है, शिफ्ट होते हुए चला जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राइट शिफ्टिंग हो रहा है और सीरियल वाइज क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो चुका है। ठीक, तो यही कैश का फंक्शनिंग है। ओके, अब मान लीजिए हम लोग को नया इनपुट देना, तो फिर क्या करेंगे, इस लोड को हम लोग इनेबल कर लेंगे, तो जो भी इनपुट है वो इनपुट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग को इसको क्या करना है, अगर नया इनपुट देना है तो लोड को इनेबल करेंगे, मतलब यहाँ पे 0 कर देंगे, तो शिफ्टिंग डिसेबल हो गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लोड हो गया। ठीक, क्लॉक पल्स देख उसके क्रॉस आउटपुट ले लेंगे और फिर शिफ्टिंग करना रहेगा, तो शिफ्ट वाले को क्या करेंगे, इनेबल करके शिफ्टिंग करा के ऐसे क्या करेंगे, हम लोग उसको यूज में लेके चले आएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, पीसो है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर ऐसे क्या करता है, ये वर्क करता है। ओके, क्लियर हो गया, बात समझ में आया। अब एग्जाम में क्या लिखना है उसको मैं लिखवा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिगर इरेज करने चल रहा हूँ, फिगर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए टाइमिंग डायग्राम नहीं बनाए हैं, इसका टाइमिंग डायग्राम भी अभी बनवा देते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके टाइमिंग डायग्राम को समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं क्लॉक पल्स बना दिया हूँ। ठीक, ये क्या हम लोग का क्लॉक पल्स है, जिसको हम लोग CLK करके लिखते हैं। ओके, अब देखिए जो हम लोग का फ्लिप फ्लॉप था वो क्या था, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे हम लोग उसको लगाए थे। तो इस वक्त देखिए जो भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है वहाँ पे ऐसे करके लिख दिया, मतलब जब 0 से 1 जाएगा क्लॉक, तो उस दरमियान हम लोग को फ्लिप फ्लॉप जो भी इनपुट रहेगा उसको आउटपुट में क्या करेंगे, भेज देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, Q3 जो था इनिशियली देखिए जब क्लॉक 0 था, ये जब क्लॉक 0 है इनिशियली, तो क्या है यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग का यहाँ पे इनपुट में था 0 0 था, इस वजह से आउटपुट 0 0 मिल रहा था। तो देखिए जो आउटपुट है सब के सब क्या है, 0 0 है। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए, इनपुट ये होने की वजह से आउटपुट ये मिल रहा था, मतलब आउटपुट हम लोग का क्या मिल रहा था, 1 0 1 0 मिल रहा था। तो ये क्या करेगा, Q3 जो है ये 0 से 1 पे शिफ्ट होगा, Q2 जो है वो क्या रहेगा, अभी भी 0 रहेगा, वहाँ पे देखते जाइए, और Q1 जो है वो अभी भी 0 रहेगा, और जो Q0 है वो क्या, Q1 जो है वो क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 0 से 1 पे चल जाएगा, और जो Q0 है वो अभी भी 0 रहेगा। ठीक, क्या बताया कि जो Q3 है ये 0 से 1 चला गया है। ठीक, पहले 0 था अब 1 चला गया, ये 0 से 0 पे ही है, मतलब कोई अंतर नहीं है, 0 का 0 ही है, ये 0 से 1 पे चला गया है, और ये 0 पे था 0 पे ही है। ठीक, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जो 1 पे गया उसको ऐसे ऊपर क्या किए, उठा दिए, ऐसे ऊपर उठा दिए, बाकी आपके 0 पे बने हुए हैं। ओके, अब क्या होगा, जब तक दूसरा हम लोग का क्लॉक एज आएगा तब तक ये एज इट इज बने रहेंगे, तब तक क्या रहेंगे, एज इट इज बने रहेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग दूसरा क्लॉक पल्स देंगे नहीं तब तक कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, एज इट इज बने रहे। ओके, अब जब हम लोग का दूसरा क्लॉक पल्स आएगा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए एक ही क्लॉक पल्स में जो इनपुट था वो आउटपुट में हम लोग को मिल गया, 1 0 1 0, देखिए आउटपुट में एक ही क्लॉक पल्स हम लोग को मिल गया। ठीक, अब आगे के ये क्लॉक पल्स के लिए क्यों बनाए हैं, दिखाने के लिए कि इतना और हम लोग को 3 और क्लॉक पल्स इसके बाद लगेगा, तो हम लोग का जो डेटा है वो क्या होगा, स्टोर होकर हम लोग को मिलेगा। ठीक, एक आउटपुट Q0 मिल गया, बाकी 3 और लगाएंगे तो 3 और आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। ओके, कल तक जो केस था उसमें बस स्टोरेज तक दिखा रहे थे, क्योंकि स्टोर करने में कई सारे क्लॉक लग रहे थे, आज तो स्टोर करने में एक ही क्लॉक लग रहे हैं, तो एक ही क्लॉक में क्या स्टोर हो गया। अब अगला जो है ये क्या है, उसको यूज करने के लिए जो क्लॉक पल्स है उसको बनाया गया है। ठीक, क्लियर, उसमें भी आप मन करें तो यूज करने वाला बना सकते हैं आगे, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए दूसरा क्लॉक पल्स जैसे ही देंगे तो इसका इनपुट ये था, तो आउटपुट क्या देगा, ये निकाल के देगा, मतलब 0 1 0 1 देगा। ये जो Q3 था ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ऐसे 0 कर दिए, जो Q2 था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखिए 0 से क्या किए 1 किए हैं, और जो आपका Q1 है ये क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से इसको 0 पे लेके चले गए। ठीक, पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 से 1 हो जाएगा Q0, इसको देखिए 0 से 1 पे उठा दिए। अब जब तक थर्ड क्लॉक पल्स हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, ये ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक, ऐसे क्या होगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक, ऐसे जिस कंडीशन में था वैसे क्या रहेगा, ये पड़ा रहेगा। ओके, अब जब तीसरा क्लॉक पल्स देंगे तो इनपुट ये हो चुका है। ठीक, और आउटपुट क्या है, तब क्या मिलेगा, 0 0 1 0, मतलब क्या हो जाएगा, ये अभी भी 0 बना रहेगा, ये क्या है 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो Q1 है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 पे चल जाएगा, तो Q1 0 से 1 पे चला गया है, और जो हम लोग का यहाँ पे Q0 है वो क्या है, 1 से 0 पे चल जाएगा। ठीक,
तो Q0 जो है वो देखिए क्या है 1 से 0 पे चला गया है। क्लियर। अब देखिए क्या है, जब तक चौथा क्लॉक पल्स नहीं आएगा तब तक ये एज इट इज बने रहेंगे, तब तक ये एज इट इज देखिए क्या है बने हुए हैं उसी वैल्यू पे। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, चौथा क्लॉक पल्स देंगे ये तीनों क्या हो गए आपके 0 हो गए, क्योंकि इनपुट 0 0 था, और जो Q0 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ये तो 0 था तो इसको 0 कर दिए, ये 0 था 0 बना रहेगा पांचवें क्लॉक पल्स तक। ऐसे ये क्या था 1 था तो ये क्या हो गया 0 हो गया, आगे पांचवें क्लॉक पल्स तक ऐसे रहेगा। और ऐसे क्या हो गया, इसको आगे बढ़ाया तो ये 0 सब क्या हो गया 1 हो गया, और पांचवें क्लॉक पल्स तक ऐसे रहेगा। ठीक। तो देखिए 4 क्लॉक पल्स देने के बाद हम लोग को क्या मिला है, एक क्लॉक पल्स में हम लोग को आउटपुट ये मिल गया, दूसरे में हम लोग को क्या हो गया ये मिल गया, तीसरे में हम लोग को ये मिल गया, और चौथे क्लॉक पल्स में फाइनल आउटपुट हम लोग को क्या हुआ मिल गया। ठीक। तो इस तरीके से 4 क्लॉक पल्स हम लोग को देने पड़ते हैं आउटपुट को बाहर रिट्राइव करने, आउटपुट को रिट्राइव करने के लिए 4 क्लॉक पल्स इसमें देने पड़ेंगे। तो उसी में क्या हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा रिट्राइव भी हो जाएगा। ओके, क्लियर है चीज। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, टाइमिंग डायग्राम क्लियर है ना। जब तक अगला क्लॉक पल्स नहीं आता है तब तक क्या होता है, वो एज इट इज अपने कंडीशन को होल्ड करके रखता है। जैसे ही अगला नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तुरंत जो इसका इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या दे देगा, आउटपुट हम लोग को दे देगा। तो देखिए पहले हम लोग को 0 मिल गया आउटपुट, फिर दूसरे पे 1 मिल गया। ठीक। तो कैसे मिल रहा है, पहले 0 मिल गया, दूसरे पे 1 मिल गया, ये क्या LSB बिट है ना, तो पहले 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर क्या मिला हम लोग को 0 मिला, फिर 1 मिला। यही हम लोग को क्या करना था, बाहर लेना था। इसी को हम लोग पीछे ऐसे लिखे थे 0 1 0 1 करके लिखे थे। क्लियर। ये LSB ये क्या था MSB था। क्लियर हो गया। ठीक। अब देखिए एग्जाम में क्या लिखना है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना चीज़ आपको समझाया गया है वही मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक। तो इसको मैं बताने नहीं चल रहा हूँ। क्यों नहीं बताने चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा फालतू में लंबा हो जाएगा। ओके, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। क्लियर है चीज़। ओके, तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ओके, और अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।